जिसने ये बोला मैं उसको चौड़े में बोल रहा हूँ, वो हरामजादा, उसको मार दो। इनसे बुलवाइए कि ये राम गोपाल यादव को बोलेंगे ये बात। अरे भैया मैं चौड़े में बोल रहा हूँ। जिस विजय शाह ने हमारे देश की बेटी को अपशब्द कहे थे वो हरामजादा है, उसको बीच चौराहे पे फांसी पर लगा दो या गोली मार दो। अब मैं इन भाई साहब से पूछता हूँ, क्या ये इतनी हिम्मत करेंगे कि ये राम गोपाल यादव को एक बार ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर देंगे? उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आतंकवादियों की बहन है। जिस तरह से भाजपा नेता ने कहा, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर ऑपरेशन जो कि सेनाओं के द्वारा हुआ, और हम मानते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद किया उसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देशवासी, पूरे देश का हर एक नागरिक, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे भाजपाई हो, चाहे समाजवादी हो, सभी पार्टी के लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े रहे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि हम लोग सरकार के साथ हैं, वह कोई भी ठोस कदम उठा सकते हैं पाकिस्तान को झुकाने के लिए। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने कि सेनाओं को रोक दिया। रोकने के बाद उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगवाकर बिहार के चुनाव में ये दिखा रहे हैं कि हमारे खून, शरीर में खून नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। ये कौन सी बात हुई बताइए? तो मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर का जो है लाभ लेना चाहते हैं, बिहार के इलेक्शन में पोस्टर लगवा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, फायदा लेना चाहते हैं। अजय माकन जी ने कहा कि उसका सौदा कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर। अब जवाब सुनना, थोड़ा पेशेंटली सुनना, मैं बीच में नहीं बोला था। जिसकी बहन सिंदूर ना लगाती हो, जिसकी माँ सिंदूर ना लगाती हो, जिसकी अपनी पत्नी सिंदूर ना लगाती हो, उसे सिंदूर एक सांप्रदायिक वो ही नजर आएगा। ना डिम्पल भाभी सिंदूर लगाती है, ना प्रियंका गांधी सिंदूर लगाती है, और खैर सोनिया जी तो खैर अब लगा ही नहीं सकती हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब हमारे भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही थी तो वो कौन से सपाही थे, वो कौन से कांग्रेसी थे जो ऑनलाइन आकर टीवी डिबेट्स में और ट्विटर पर और इंस्टा पर सब जगह कह रहे थे डी एस्केलेट, से नो टू वॉर, डी एस्केलेट, से नो टू वॉर? ये कौन से लोग थे? ये नेहा सिंह राठौर जो पहले गा रही थी कि हमें बदला चाहिए, बदला चाहिए, बदला चाहिए। जब भारतीय सेना अपना शौर्य दिखाने लगी और जवाबी कार्रवाई करने लगी तब ये कहने लगे कि से नो टू वॉर। और जैसे ही सीज फायर हो गया, जैसे ही सीज फायर हुआ तो ये कहते हैं हमें तो बदला चाहिए, बदला चाहिए। अरे भैया एक जगह तो रहो, एक जगह रहो ना, एक पानी पे रहो, ये कहाँ रहोगे? मतलब कोई दीन ईमान है ही नहीं किसी भी तरीके से, बस मोदी को घेरना है। अगर आज मोदी जी कहते शौच के बाद हाथ धोना है तो कुछ कांग्रेसी और सपाई ऐसे हैं कहेंगे नहीं हम धोएंगे है ही नहीं, हम चाट के साफ कर लेंगे। ये वाली कहानी चल रही है देश के अंदर में। ऐसा नहीं होता है। सेना ने अपना शौर्य दिखाया है। और मैं जिम्मेदारी के साथ एक बात बता दूं आपको, शायद भाई साहब ये जो प्रश्न कर रहे हैं ना, इनको ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान दुनिया का पहला राष्ट्र बना है जिसने एक न्यूक्लियर पावर के घर में घुसकर 270 से 330 किलोमीटर तक की रेंज में मारा है। समझ गए? क्या सुनिए, पूरा अभी खत्म नहीं हुआ है, भाई को जानकारी हो जाए। 11 एयरबेस, 9 आतंकी ठिकाने, 300 से ज्यादा आतंकवादी भारत ने मारे हैं। और आज तक रसिया या अमेरिका या चीन ने भी किसी न्यूक्लियर पावर के घर में घुसकर नहीं मारा है। ये तो आप गूगल भी कर सकते हो, पढ़े लिखे आदमी हो। आप तो बता, काहे नहीं भाई विशेष सत्र बुलाकर संसद में काहे नहीं बता देते हैं मोदी जी? काहे नहीं बीजेपी वाले बता दे रहे हैं? बार बार विपक्ष जो है मांग कर रहा है कि विशेष सत्र जो है बुलाया जाए। जवाब सुनिएगा, अब ध्यान से सुनना भाई। पत्रकारिता कर रहे हो ना, पढ़े होगे, आपको इतना तो पता होगा एक डिफेंस कमेटी है, उस डिफेंस कमेटी के जैसे सरकार के लोग नुमाइंदे मेंबर हैं, उसी प्रकार से नेता विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी भी मेंबर हैं। अगर डिफेंस कमेटी कोई भी जानकारी मुहैया कराती है सरकार तो बाय डिफॉल्ट वो नेता विपक्ष के पास जाएगा या नहीं जाएगा? तो जब नेता विपक्ष के पास जा रही है जानकारी तो उस मंशा को मुझे बताओ, अब आप पे सवाल है और कांग्रेस पे सवाल है कि उस मंशा को बताया जाए कि क्यों उन्हें पब्लिक डोमेन में ही चाहिए ये जानकारी। अभी जब हमारे सेना हमारी कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, फिर इनको सारा पब्लिक डोमेन में ही क्यों चाहिए? मैं एक और बात बता दूं, सुनिए, कल चार जगह पर मॉक ड्रिल होनी है। पाकिस्तान से सटे 4 जगहों पर मॉक ड्रिल होनी है और ये मॉक ड्रिल होने जा रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल के न्यूज में फिर से ये लोग कह रहे हो से नो टू वॉर, से नो टू वॉर। क्योंकि ये जो पापा है ना जो वॉर रुकवा देता है, ये पाकिस्तान की फाड़ भी देता है घुस के, फाड़ देता है घुस के। वो नेता विपक्ष के साथ साथ वो हमारे देश के नागरिक हैं। और जब लड़ाई शुरुआत हुई हमारे भारत देश ने
जब पाकिस्तान में घुसकर मारना शुरू किया तो उस समय सार्वजनिक बैठक बुलाई गई, सर्वदलीय सभी पार्टियों के लोगों की बैठक बुलाई गई। किस लिए बुलाई गई? अगर बैठक लड़ाई के लिए बुलाई गई तो सीज फायर के लिए क्यों नहीं बुलाई गई बैठक? क्यों, क्या अकेले तानाशाही है ये? क्या अकेले आप सीज फायर कर दोगे? ये कैसी तानाशाही है भाई? एक सेकंड जवाब दूं भाई साहब। सीज फायर का जो वो है उसके एक सेकंड, सीज फायर के लिए आपको क्या लगता है सर्वदलीय बैठक बुलाते और फिर सीज फायर का वो करते? मतलब क्या करते क्या हैं आप? युवा नेता तो नहीं है उत्तर प्रदेश से? आम नागरिक हैं भाई, आम नागरिक हैं। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हैं भाई, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी से तो है ही है। मैं वही कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सपा पार्टी के युवा नेता तो नहीं है भाई साहब, क्योंकि बातें बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, बातें बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। फिर वही मैटर सवाल पूछे तब देना। अरे मेरे भाई, आपको पता है 30 से ज्यादा कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हुई सीज फायर के लिए, और उसका कारण क्या था मैंने अभी जो बताया फिर से दोहराता हूँ। जब भारत ने न्यूक्लियर पावर के अंदर घुसकर मारा ना, उनके एक न्यूक्लियर रिएक्टर के वहां पर कुछ रिसाव होने लगा, जिससे सबकी नींदें खुल गई, टूट गई। और न्यूक्लियर पावर, आपने महाभारत रामायण देखी है, ब्रह्मास्त्र समझते थे, तो जब ब्रह्मास्त्र निकलता था तो भगवान आ जाते थे, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, समझ गए? तो ऐसे 30 से ज्यादा, एक सेकंड अभी पूरा सुनिए। अरे देश के भगवान है, अमेरिका खुद्दू है, आपका कहना है भारत देश के राष्ट्र। युवा नेता प्रूव कर दिया मैंने, युवा नेता प्रूव कर दिया, बात को पकड़ लिए। मैं अभी बोल रहा हूँ अमेरिका फुद्दू है, अमेरिका फुद्दू है। ट्रंप पे ये लोग भरोसा कर रहे हैं। अब मैं बता देता हूँ, मैंने उसको भगवान नहीं बोला, मैंने एक वैसे मिसाल, मैंने ये बोला 30 से ज्यादा कंट्रीज इसमें वो हुई इन्वॉल्व। और आज आप ये बात को देख सकते हो, पाकिस्तान ने अपने उस क्षेत्र के 100 किलोमीटर के रेडियस में लोगों को हटाया है। ये तो जेन्युइन बात है ना, क्योंकि वहां पे ये रिसाव हुआ न्यूक्लियर का, दैट्स व्हाई 100 किलोमीटर के रेडियस में जगह खाली कराई गई है पाकिस्तान। आप सुनिए, सीज फायर के बाद में पाकिस्तान की ये पहल थी कि सीज फायर करो। जब कोई पड़ोसी देश या दुश्मन देश हमारी शरण में आकर माफी मांग रहा है, माफ करने की तो हमारी पुरानी परंपरा रही है ना, तभी तो 17 बार मोहम्मद गौरी को भी माफ किया था हमने, तभी माफ किया था ना। ये लोग ये भूल जाते हैं। और ट्रंप पे जितना भरोसा, सदन में गिरा। अरे यार पूरा सुन लो, पूरा सुनो, पूरा सुनो, पूरा सुनो, पूरा सुनो। हर एक बात का तथ्य दिया है इन्होंने, अभी तक एक भी तथ्य नहीं दिया, सिर्फ हर बात पे सवाल दागा, इन्होंने तथ्य नहीं दिया। मेरा पूरा सुनो, पत्रकार महोदय बीच में मत काटो। खून खोल भी रहा है और खून खोला भी रहे हैं और घर के अंदर घुस घुस कर मारा भी है। और अभी तक भी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है सेना का भी और हमारे देश के रक्षा मंत्री का। मुझे इनकी मंशा जाननी है कि इन्हें सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में ही कुछ है, ये सीधे सीधे जवाब दें। देखिए, अभी तक तो हम ये जानते थे हमारी माताओं बहनों के मांग में सिंदूर दौड़ता है, लेकिन अब हमारे शरीर में दौड़ने लगा। ये आप लोगों की बात है कि सिंदूर शरीर में कैसे दौड़ने लगा भाई। और आप कह रहे हो पाकिस्तान आकर हमारी शरण में आकर माफी मांगा, उसने सीज फायर करने को कहा। क्या सबूत है भैया? क्या आपको कैसे ये पता? आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी नहीं बताया, उन्होंने नहीं बताया। जो हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम लोगों ने जो देखा, ये केवल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पे सीज फायर किया गया, ये मेरा मानना है। और कोई भी देश अब तक प्रधानमंत्री जी ने कई देशों का भ्रमण किया, लेकिन कोई भी देश इनके साथ खड़ा नहीं है। और यही पाकिस्तान के साथ कई देश खड़े हैं, लेकिन भारत के साथ कोई देश नहीं खड़ा है। बताइए। अरे बहुत बढ़िया, वीडियो ऐसी जारी रखना, अगर ऐसी जारी रखना। सुनिए, कांग्रेसी चमचे और नमाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और ध्रुव राठी के चेलों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये इनका मानना बहुत हो गया। तमाम न्यूज चैनलों पर, तमाम जगह पर ये आया कि पाकिस्तान ने पहल करी सीज फायर की। अब तो पाकिस्तान की संसद में भी ये बातें हो रही हैं, समझ गए? तमाम पाकिस्तानी न्यूज चैनलों से ये वीडियो आ रही है, लेकिन इनको वो वीडियोस नहीं देखनी है, इनको सिर्फ अपनी कमियां ढूंढनी है। इन्हें हर चीज में सबूत, ये वही लोग हैं जो उरू का भी सबूत मांग रहे थे और बालाकोट का भी सबूत मांग रहे हैं और आज भी सबूत मांग रहे हैं। और इनकी पार्टी का एक नेता हमारे देश की बेटी की, सेना की शेरनी हमारी व्योमिका सिंह की जाति
पूछता है और उसको जाति सूचक शब्द से अपमानित करता है, इनसे हमें देशभक्ति सीख। बचे नहीं है, आप भी नहीं बचे, चीजें नहीं, वो आप भी नहीं बचे हैं। मैं कैसे नहीं बचा? आतंकवादियों का बहन बताते हैं आप। मैं भाजपा, सुनिए, जिसने ये बोला मैं उसको चौड़े में बोल रहा हूँ, वो हरामजादा, उसको मार दो। इनसे बुलवाइए कि ये राम गोपाल यादव को बोलेंगे ये बात। अरे भैया मैं चौड़े में बोल रहा हूँ, जिस विजय शाह ने हमारे देश की बेटी को अपशब्द कहे थे वो हरामजादा है, उसको बीच चौराहे पे फांसी पर लगा दो या गोली मार दो। अब मैं इन भाई साहब से पूछता हूँ, क्या ये इतनी हिम्मत करेंगे कि ये राम गोपाल यादव को एक बार ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर देंगे? उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आतंकवादियों की बहन है। जिस तरह से भाजपा नेता ने कहा, कर्नल को कि वो भाजपा सेना की जाति है, हमारे ये मेरे बीच में कूदे थे, मेरे बीच में कूदे थे। अगर मेरे आदरणीय, बिल्कुल घंटे का आदरणीय, घंटे का आदरणीय, देश की बेटी को, सेना की बेटी को अगर जाति सूचक शब्द से सम्मान बोलेगा तो मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ कि वो किसी भी हक से आदरणीय नहीं है। भारत देश में जाति व्यवस्था चलती है। हमारे देश की जो राजनीति चल रही है वो सिर्फ धर्म पे चल रही है, हमारे यहाँ की जो राजनीति है बेरोजगारी पे नहीं चल रही है, धर्म पे चल रही है, हिंदू मुस्लिम करना है इसी पे चल रही है और जाति बिरादरी पे चल रही है। जैसे राम गोपाल यादव जी ने बोला जाति, जैसे आप भी किसी जाति के होंगे, हम भी किसी जाति के होंगे, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि आतंकवादी की बहन है। ये छोटा सा शब्द है, ये छोटा सा शब्द है। एक हमारे यहाँ की शेरनी को ये सब बोलना और उसके बाद इतना बड़ा बचाव गलत है, चाहे ये बोले चाहे बचाव रखना, हाईकोर्ट का आदेश के बावजूद भी बचाना, ये तो गलत बात है ना। पार्टियां बाकी तो आती जाती रहेंगी, आज भाजपा है, कल कांग्रेस होगी, कल सपा होगी, ये तो निश्चित है नहीं कि वो बराबर रहेंगे ये लोग, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, अब छोटी नहीं बड़ी बड़ी चीजें बताऊंगा, भाई साहब सुन के जाइएगा। उसने बोला, विजय शाह ने, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी राष्ट्रवादी, मैं पार्टियों की बात नहीं करता, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं इनकी तरह नहीं कह रहा हूं कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। अभी मैंने जो भाषाई आधार पर भेदभाव हो रहा है उस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी सवाल किया है और कड़वे सवाल करे हैं, समझ गए? इसलिए मैं देश का प्रवक्ता हूं, किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। अब दूसरी बात बता देता हूं, विजय शाह ने बोला, मैंने यहाँ पर पूरे उसमें उसको गाली बककर बोला कि उसको मार दो, फांसी चढ़ा दो। इनके मुंह से अभी भी आदरणीय शब्द निकल रहा है जब सेना, और ये कह रहे हैं हम धर्म की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, आप कहते हो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, जबकि वो आतंकवादी कलमा पढ़वा कर गोली मारते हैं, फिर भी आप कहते हो कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है और सेना की बेटी की जाति हो जाती है। ये कौन सा दोगलापन है? और जो व्यक्ति उनको, आपको पता है जो वर्ड उसने बोला, अगर वो वर्ड मैं बोल दूं और कोई भाई जाकर अभी मेरी कंप्लेंट कर देना तो मैं हरिजन एक्ट में, SC ST एक्ट में बंद हो जाऊंगा, मेरी जमानत नहीं होगी, सुनवाई भी नहीं होगी। लेकिन क्योंकि वो सपा परिवार का, मुलायम सिंह का सगा भाई है, सपा परिवार का है, इस वजह से वो देश की बेटी को ऐसे जाति सूचक शब्द से बोलेगा। और उस पर ये जैसे लोग आकर जो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि जाति और धर्म और ये फलाना और शिक्षा बेरोजगारी, ये लोग उसको आदरणीय बताएंगे। इनकी कथनी और करनी का फर्क बता देता हूँ। इनकी पार्टी के सुप्रीमो थे, उन्होंने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अब बड़ी गलतियां बताता हूँ, इनकी पार्टी के सुप्रीमो ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं बलात्कार के आरोपियों के लिए। और बड़ी चीज बताता हूँ, कार सेवकों को मैं नहीं कह रहा हूँ मत करो, सुनो, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मेरे कार सेवकों को गोली लगवाने वाला कौन व्यक्ति था? उससे बड़ी और क्या होगा? क्या मुलायम सिंह ने लगवाई थी या नहीं लगवाई थी? और अपनी बहू का चुनाव प्रचार करते हुए ये बोला था या नहीं बोला था कि मैंने 16 कार सेवकों को मरवा दिया था और वो 40 भी हो जाते तो मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं मुसलमान भाइयों के लिए और क्या कर सकता हूँ? ये बात बोली है या नहीं बोली है? और ऐसे व्यक्ति का आप समर्थन करते हो तो आप हिंदू तो नहीं हो सकते। वो ये भी बोले कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ऐसा ये हिंदू होना, ये आपके चंदन लगा, आप जो मर्जी वो हो जाओ, चंदन लगाने से आप हिंदू बन जाएंगे, हो जाओ, चंदन लगाने से आप हिंदू बनोगे। राम गोपाल आदरणीय है, अगर आपके लिए राम गोपाल आदरणीय है, कौन महरोत्रा हो जाओ, रुक जाइए। पंजाब की कोई मल्होत्रा है, हिंदू समाज की मल्होत्रा है। उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान की जासूस, मेरे पास ऐसे दर्जनों ऐसे ज्योतिमल, मेरे पास ऐसे दर्जनों नाम हैं मेरे पास जो
पाकिस्तान को यहाँ की खबर देते थे, जासूसी, अपने सेनाओं को मरवाने की जासूसी देते थे। वो हिंदू ही हैं, वो मुसलमान तो नहीं है। अब सुन लेना, अब फिर से दोगलापन आ गया। भाई ध्यान से सुनना, अगर सच में दोगलापन बता दूं इनका तो थोड़ा समर्थन कर देना। देखो, अभी आतंकवाद का धर्म नहीं था, लेकिन देशद्रोही जो सेना की जानकारी है, देश की खुफिया जानकारियां दे रहे हैं, उनका धर्म है। 18 लोग टोटल पकड़े गए, उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है, उसमें मुस्लिम भी है और उसमें हिंदू भी है। तमाम हिंदू और राष्ट्रवादी लोग। और मैं खुद इस बात को कह रहा हूं कि ज्योति मल्होत्रा को फांसी दो। ज्योति मल्होत्रा हमारी कभी हो ही नहीं सकती, जिसने देश के साथ गद्दारी करी। लेकिन मैं इनसे फिर से एक बार पूछ लेता हूं, मुख्तार अंसारी का भाई अफजल अंसारी आतंकवादी है या नहीं है? बताइए। अरे इनकी पार्टी का है। अगर जिन्होंने देश के साथ जिन्होंने गद्दारी किया हो, देश के नागरिक के खिलाफ, देश के सेना के खिलाफ कोई भी अगर आतंकवाद किया हो, तो वो चाहे जो हो, चाहे जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, चाहे अफजल अंसारी को जाने दीजिए सर पूरा। मैं कई नाम ऐसे बताना चाहूंगा जो भी देश के खिलाफ आतंकवाद किया हो, देश के खिलाफ गद्दारी किया हो, उसको मारी जानी चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ। बताओ, आप 5 आतंकवादियों के नाम बताओ। अरे भैया जी, हिंदू 5 आतंकवादी, सिर्फ 5 हिंदू आतंकवादियों के नाम बताओ। मैं अभी यहाँ पर 10 मुस्लिम आतंकवादियों के नाम बताऊंगा। बताओ। अरे भैया बताओ ना। अरे बताओ ना। अरे युवा नेताजी, मैं नहीं, हिंदू 5 आतंकवादियों के नाम बताओ। बता सकता हूँ, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी किया है, मैं सबका नाम बताओ। चलो नाम बताओ। अरे भैया, गद्दारी वाले नाम बताओ। तमाम ऐसे नाम, तमाम नहीं नाम, आतंकवादी जो हैं, अरे तमाम नहीं नाम, आप ही बता दीजिए। एक मिनट बताइए। मैं बता देता हूँ। बुरहान वानी कौन था, कसाब कौन था, याकूब मेनन कौन था, अफजल गुरु कौन था, हाफिज सईद कौन है, मसूद अजहर कौन है? अरे रुक जा, सारे पता है, मैं बता रहा हूँ। मुख्तार अंसारी कौन था, अतीक अहमद कौन था? सांसद नहीं थे भाई साहब। अतीक अहमद ने अपने घर में पुलिस वालों को कैद कर दिया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला था, अरे भाई बहुत भ्रष्टाचार हो रही है, बहुत बेइज्जती हो रही है, छोड़ दो। उसके कुत्ते से जाके हाथ मिलाते थे इनकी पार्टी के सुप्रीमो साहब, समझ गए। और मुख्तार अंसारी पता है मऊ जिले में क्या करता था? मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, पूर्वांचल से। मुझसे पूछो क्या किया था? थाने के अंदर में ताला मार दिया था और खुली जीप में AK-47 लेकर घूम रहा था। वो आतंकवादी नहीं था? बातें करते हो मियाँ, कैसी बातें चलेंगी? इतने नाम बता दिए, ये 5 नहीं बता पा रहे। बस ज्योति मल्होत्रा। अरे ज्योति मल्होत्रा हिंदू रह ही नहीं गई। सुनिए, पहले पूरा सुनिए, हुआ नहीं है। पत्रकार महोदय पेशेंस रखिए। ज्योति मल्होत्रा तो हिंदू रह ही नहीं गई। दानिश से जाके अपने पाकिस्तान में हलाला करा रही थी, वो हिंदू कहाँ से रह गई? जिसने जाके मुसलमान की टोपी पहन ली, मुसलमान के साथ में रिलेशन में आ गई, वो हिंदू रही कहाँ गई? तो वो हिंदू। और ये भी एक मिसाल है कि जैसी वो इस्लाम के साये में आई, वो देशद्रोही हो गई। पहले क्यों नहीं थी? अरे भैया देखिए, आपने तो प्रूफ दे दिया कि वो मुसलमान से शादी कर ली, इसलिए वो आतंकवादी बन गई। तो मैं ऐसे मेरे फोन में है, ऐसे मैं कई नाम आपको बता रहा हूँ जिन्होंने देश के साथ गद्दारी। एक नहीं, आप मैं बता रहा हूँ जितने देश के साथ गद्दारी किए हैं, जितने भी देश में आतंकवादी नाम बताइए ना भैया। मैं नाम बता रहा हूँ, फोन में नाम तो सब नाम। अरे भैया, पेपर एक तो बात बता दिया, तो बताओ ना, बता दिया जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट नाम बता। बिल्कुल नहीं। मैं अरे रुको, मैं बता देता हूँ। अभी देश के और गद्दार हिंदू छुपे हुए हैं, मैं नाम बताता हूँ, ये नहीं बता पाएंगे। देश का हर वो हिंदू गद्दार है जो कह रहा था से नो टू वॉर। देश का हर वो हिंदू गद्दार है जिसको आतंकवाद का धर्म नजर नहीं आता। देश का हर वो हिंदू गद्दार है जिसको सेना से सबूत चाहिए। देश का हर वो हिंदू गद्दार है जिसे ऑपरेशन सिंदूर से उसका गर्व से सीना चौड़ा नहीं हुआ। वो सारे हिंदू गद्दार हैं। ये नेहा सिंह राठौर गद्दार है, ये ध्रुव राठी गद्दार है, वो कन्हैया कुमार गद्दार है, वो तमाम JNU के वामपंथी गद्दार हैं जिन्होंने अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारे लगाए। वो तमाम वामपंथी नेता जो आज बंगाल के अंदर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कहकर कि पाकिस्तान को पानी दे दो, वो सारे हिंदू गद्दार हैं। अच्छा, आपकी विचारधारा एक्सेप्ट ना करें, वो गद्दार हैं। लोकतंत्र है भाई, उनका भी तो एक विचार है कि आपके विचारधारा के साथ सहमत हो जाए, बस वो देश के लिए देशभक्त हो गए। अरे पत्रकार महोदय कब खतना कराए? सवाल नहीं, इसका मतलब राहुल गांधी सवाल करते हैं तो खतना करा लिए। हाँ, नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस के नेता हैं, युवा नेता हैं, वो सवाल कर रहे हैं सरकार से, वो खतरा करा। मेरी पूरी बात ध्यान से नहीं सुनी। वो नेता विपक्ष के साथ साथ डिफेंस कमेटी के मेंबर भी हैं। सारी जानकारी बाय डिफॉल्ट आ रही है।
सारी जानकारियां बाय डिफॉल्ट आ रही हैं, वो भागेंगे ही, उनके पास कुछ नहीं है कहने को। मैं बहुत क्लियर, उन्होंने कहा 5 नाम 10 नाम ये नाम इतने नाम, एक नाम नहीं बता पाए, एक नाम नहीं बता पाए। और यहाँ आकर पता वो करने क्या आए थे यहाँ पर, वो यहाँ पर बात कर रहे थे, एक उनका दोस्त वहाँ से वीडियो बना रहा था और सिर्फ जब वो बोल रहे थे तब उनकी वीडियो बन रही थी, सुनिए, और जब मैं बोल रहा था तब नहीं बन रही थी, ताकि दिखाएंगे देखो युवा नेता फला फला जिला से फला फला पार्टी के युवा नेता ने बोलती बंद कर दी, लेकिन मेरी बात जाएगी नहीं उनकी वीडियो में, इसलिए ये स्पेशली मुझे चाहिए कटिंग, ये स्पेशली चाहिए। और वो बात बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए, जब इन्होंने राम गोपाल को आदरणीय बोला था, हटना नहीं चाहिए।